जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसका असर शेयर बाजार तक जा पहुंचा है। 26 लोगों की जान लेने वाले इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इस घटनाक्रम के बाद बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई। जैसे जैसे भारत पाक के बीच तनाव बढ़ रहा है, निवेशक इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि आगे क्या होगा। बाजार बीते दिन सधी हुई चाल में थी, लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हर कोई यही सोच रहा है कि आगे क्या होगा। बाजार की इस अस्थिरता में निवेशक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। सभी की नजर अब अगली सरकारी प्रतिक्रिया और सीमा पार हलचलों पर टिकी हुई है। स्मॉल केस के मैनेजर और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फाउंडर नरेंद्र सिंह ने बताया कि बाजार में गिरावट बढ़ते तनाव से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इस गिरावट का सीधा संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव है। दरअसल आतंकी हमले के जवाब में भारत ने अहम और कड़े कदम उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना, इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के स्टाफ को घटाना और 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे की एक महत्वपूर्ण संधि है। इसके अलावा भारत पाक सीमा पर आवागमन को भी बंद कर दिया गया है। इन कदमों ने न सिर्फ कूटनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि बाजार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। नरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भारत की कार्रवाई को आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन चिंता है कि चीजें और भी बढ़ सकती है। यदि तनाव बढ़ता है तो इसका बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार का कहना है कि अभी तक भारत का बाजार दुनिया के बाकी बाजारों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स इस साल 8.4% नीचे है, वहीं भारत का निफ्टी 2.27% ऊपर है। इसके पीछे कई खास वजह हैं, लेकिन डॉक्टर विजय कुमार ने एक बात साफ कही है, हालात को देखते हुए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। भारत आतंकवादी हमले का कैसे और कब जवाब देता है, इसका असर सीधे बाजार पर पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर निवेश करें और घबराएं नहीं। वहीं नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि दुनिया भर की सरकारें इस मामले पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, वो भी बाजार की चाल को प्रभावित करेगा। नरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हालत को काबू में लाने में सफल रही तो बाजार में स्थिरता आ सकती है, वरना और उतार चढ़ाव दिख सकते हैं।